नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई वैसे ये भाई साहब साजिद तरार साहब जिनके माथे पर बाल नहीं है वो अमेरिकन सिटीज़न है और डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पर मेंबर डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। अब उनका कहना है कि भाई इंडिया के अलावा आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर इंडिया के साथ आप रिलेशन सुधारते हो तभी जाकर आपके सब कुछ चीज़ें बेटर होगी। अब इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने की कुछ कंडीशंस डेफिनेटली होंगी, क्योंकि पहले था कि भाई इंडिया ऐसा सोचता था, पहले के प्रधानमंत्री ऐसा सोचते थे कि भाई पड़ोस वाला कंट्री है तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया अपनी कंडीशंस पर रिलेशन सुधारेगा। अगर सुधारेगा तो कि सबसे पहले आपको ये जिहाद बिहाद करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि साउथ एशिया में सही में शांति आए तो फिर हमें मतलब ये सारी चीज़ें नौटंकी आपको बंद करनी पड़ेगी। उससे ना ही 75 ईयर्स में ना ही आप कश्मीर ले पाए, ना ही आने वाले हज़ारों सालों तक कश्मीर ले पाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले 6-12 महीने में 2 सालों में हम अपना पीओके जो आपके पास पीओके है हमारा, वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोग्रेस पर ध्यान देनी चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है। मुल्क की मईशत बिगड़ी हुई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, बिजली के निर्ख आसमान को छू रहे हैं, महंगाई हर तरफ है, आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातिर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। सर वाकई ये दिल खून के आंसू रोता है वैसे। और ये वाकई ही दुनिया के लिए एक सोचने का मुकाम है कि भारत जो है उनकी टेक्नोलॉजी और उनका नेशनलिज्म किस लेवल पर पहुंच चुका है। इस वक्त इथोपिया की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर और मजबूत है। मुकामी करेंसी बिर कहलाती है और वहां $1 सिर्फ 55 बिर का है, जो हमारे पाकिस्तान में 300 रुपए से भी ज्यादा का है। एक बिर की 6 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आपको पीछे छोड़ के जा चुके हैं। अब कुछ साल पहले तक हम पाकिस्तान में इथोपिया के नाम पर सिर्फ मजाक और उसको गुर्बत और अफलास की जगह समझते थे। आप तरक्की तब करेंगे अपनी गलतियों को एडमिट करें। इस्लाह होती ही गलतियों को एडमिट करने से है। मईशत तबाह बर्बाद है। तो क्या हमारे मुल्क के लिए ये मवाजना शर्मिंदगी का बाइस है, या हम इससे सबक हासिल करके अपना मुल्क बेहतर कर सकते हैं? अगर मजहब तक आप रुके रहे तो वो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफिर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है अपनी गुर्बत के खिलाफ करें। अगर जिहाद का शौक है, ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर और नफरत से भरे पड़े हैं आपके खिलाफ। और वो 2.2 मिलियन से ज्यादा जो अफगानी जिनको आपने करप्शन में अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बेचे हैं, आपके दरमियान फिर रहे हैं, वो एक टिकिंग बम की तरह। आपको इन चीजों से आगे निकलना होगा। अब वो आपको ये दहशतगर्दी के कारोबार को छोड़ना होगा। आपने बहुत पैसा बनाया, मैं समझता हूं आपने बड़ा जरूरत का फायदा उठाया। जब रशिया अफगानिस्तान में था, आपको जिहाद की जरूरत थी, लेकिन आप उस चैप्टर को क्लोज करके अगले पेज पे जाएं। आपको चाहिए अपने बच्चों को साइंस की तालीम दें, इनको जिहाद से आगे लेकर जाएं, इनको रोकें। इनको ये क्या सारा दिन सुबह शाम आप इनको जो तालीम देते हैं, इससे तरक्की कर पाएंगे? ये आप मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा अब एक क्वेश्चन है यार। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त भारत में बैठे हैं, अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं, अपने मुल्की मफाद में डिसीजन ले रहे हैं। यूएई कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने मुल्की मफाद में। आपको क्या तकलीफ है भाई? आप क्यों नहीं मुल्की मफाद में डिसीजन लेते? आप क्यों नहीं सोचते कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या बेहतर है? आपकी सोचें क्यों बंद है? आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है आपकी? लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही लोगों की जाने। अभी इंडिया की तरफ से भी जब आपने बात की है ट्रेड की, तो उनके यहाँ से भी डॉक्टर जयशंकर का यही कहना था कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो ये जब तक ये चीजें रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं
कि वहाँ जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां से भी हो रहा है, और वैसे भी हर वक्त कुछ ना कुछ इंडिया के साथ छेड़खानी चलती रहती है। तो ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक तो होगा नहीं, और ये एकदम से तो इनसे रोका भी नहीं जा रहा। खुद ही तो बनाए इन्होंने सारे जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट कैंप जो इन्होंने बना रखे हैं पाकिस्तान में, ये खुद ही तो सपोर्ट करती रही है पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? आरजू, आप उनकी बातें कर रही हैं, वो सारी बातें कर रही हैं। मैंने आपको आते ही सबसे पहले बात बताई है कि 16 सितंबर आपका जो है वो डू और डाई डेट है आपकी। इन हालात के अंदर आपके पाकिस्तानी कारोबारी जो बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? तो अगर पाकिस्तानी भाग रहे हैं, 7 लाख लोग भागे हैं 2023 में, तो बाहर से कौन आएगा? मैं तो यही कहता हूं कि पहले ये ठीक करो सारा कुछ। जब तक अपना होमवर्क नहीं करेंगे, अपने बैकयार्ड को ठीक नहीं करेंगे, तब तक तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी भाग रहे हैं बाहर से। बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां भी झगड़ा होता है, कारोबारी लोग भाग जाते हैं, वहां से पैसा भाग जाता है। ये तो जो आपके फैसला, आपके जो डिसीजन मेकर हैं, जो आपके सारे पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना होगा कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम कितना अरसा, 76 साल तो कर्जों पे, मार लूट पे गुजारा है। अब लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब फरमा गए थे, उन्होंने ऐलान कहा था कि जो मुल्कों के सरबराह हैं मेरे फोन कॉल नहीं लेते क्योंकि मैं पैसे मांगता हूं उनसे। तो ये कब तक चलेंगे, कब तक चलाएंगे? ये मेरे बच्चे जो इस वक्त बैठे हैं, जो लौंडे लपाड़े, जो सारा दिन बैठ के जो ट्वीटें करते हैं, मीम बनाते हैं उर्दू के अंदर, वो भी इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं उनको आता, उनको सोचना होगा। ये ट्वीट के ऊपर पेट नहीं, रोटियां नहीं बनती मेरे भाई। कारोबार ट्वीट पे नहीं चलते। आपको कुछ और कर, आप हर एक के हाथ के अंदर स्मार्ट फोन मौजूद है। इससे पॉजिटिव बात करनी सीखो। इंग्लिश के 2 लफ्ज भी सीख लो। उर्दू के अंदर ना MBBS होता है, ना इंजीनियरिंग डिग्रियां मिलती हैं। ये लौंडे लपाड़ों को बताएं इस वक्त जो मेरा मकसद है, अकल के अंधे हैं, जिनके माँ बाप ये सोचते नहीं कि हमारे लड़के लड़कियां सारा सारा रात कहाँ कहाँ फिरते, क्या क्या करते हैं। ये उनका फर्ज है, ये सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है। ये पैदल भाग भाग के जो टर्की के पास आके समुद्र में डूब रहे हो, ये हाथ के अंदर जो स्मार्टफोन है, इसको यूज क्यों नहीं करते पॉजिटिवली? यहाँ तालीम क्यों नहीं सीखते हो? आजकल ऑनलाइन डिग्रियां मिल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, एडेक्स है यहाँ पे, एक वेबसाइट है, फ्री एजुकेशन देते हैं सबको। लेकिन सर सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बुक्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनमें से इनको निकालना पड़ेगा कि जो दूसरे किसी रिलीजन के लोग हैं उनसे नफरत। सर भारत को दुश्मन कहना बंद कब करेंगे? नहीं, ये गलत, आपने मेरे दिल पे एक और जख्म लगा दिया। आरजू, टेक्स्ट बुकें बनाने वालों के अपने बच्चे लंदन में पढ़ते हैं ना भाई। आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों के बच्चे खुद तो अमेरिका और लंदन में बैठे हैं, और ये कायदे बना के इंडिया के खिलाफ और सबके काफर हिंदू करने वाले, ये तो कारोबार है भाई इनका। आरजू, ये कारोबार करने वालों की बातें आप कर रहे हैं। ये कौन चेंज करेगा? ये कारोबार है मुसलसल। जिनकी आपके पॉलिसी मेकर हैं, अब सारे डुअल सिटीजन हैं और अपने बच्चे उनके पाकिस्तान में पढ़ ही नहीं रहे। वो ये तो मेरे कौम के बच्चों को गुमराह करने के लिए सारा ड्रामा है। ये कैंपेन है। आप कहते हैं कि ठीक करें, वो क्यों ठीक करेंगे? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सबके बच्चे तो लंदन बैठे हैं, सबके अमेरिका बैठे हैं। मुल्क तो कारोबार है आरजू आपके मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान, कई और ममालिक है, वहां पे मजहब जो है वो कारोबार है। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हर जगह पे इसी तरह ही हो रहा है। आप मुझे आप कहते हैं कि बजट तालीम, आप मुझे ये बताएं, दुनिया में कभी आपने देखा है कि बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हो? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, उसको एक खातून ने कहा कि मुझसे शादी करो, तुम वजीर आजम बन जाओगे, और उसने शादी कर ली। 5 बच्चों की माँ है, 2 पोते हैं उसके। आप लौंडे लपाड़ों की बात करते हैं, मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की बात करता हूं। और उसने फिर एटॉमिक पावर चलाई है टूनों के ऊपर, काले बकरों के ऊपर। मुझे उसका कोई जवाब दे दे बंदा को। ये जिम्मेदारियां आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अपने ब्लंडर्स को एक्सेप्ट करें प्लीज। आप तरक्की तब करेंगे अपनी गलतियों को एडमिट करें। इस्लाह होती ही गलतियों को एडमिट करने से है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा हमेशा कि सोचना होगा, इन 25 करोड़ लोग बेरोजगारों को सोचना होगा, जिनकी आंखों पे पट्टी है और कान बंद है। इनको सोचना होगा। मैं यही तो कहता हूं कि खुदारा इसी स्मार्टफोन से सारा दिन इंडियन गाने सुनते हो, सारा दिन मूसे वाले के गाने सुनते हो, तो ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हो रही है G20, उसका हाल भी देख लो वहां पे क्या हुआ है।